जोतो को जोहार। आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो बातें शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर है, अगर कोई नए हैं इस चैनल पर तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में किसके लिए आए थे, कौन लोगों के लिए आए थे, हम उनके बारे में जानेंगे। अक्सर आपने सुना होगा, लोग ऐसे प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह जो है पूरा मनुष्य जगत, मतलब जितना भी मनुष्य है, सब मनुष्यों को पाप से बचाने के लिए आए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आदिवासियों के लिए वो आए थे? क्या वो हिंदू के लिए आए थे? क्या वो मुस्लिम के लिए आए थे? या कहीं चीनी लोगों के लिए, या तिब्बत के आदमी हो, या कहीं के भी, या अफ्रीका के लोगों के लिए? तो उसे जानने के लिए हम बाइबल का मत्ती खोलते हैं। मत्ती 15 का 22 से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और देखो, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, है प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, और उसके चेलों ने उनसे विनती करके कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या उत्तर देता है? यहाँ एक कनानी स्त्री है, वो अपने बच्ची के लिए वो यीशु से प्रार्थना कर रही थी कि मतलब उसको चंगा कर दे। तो यीशु ने इस पर क्या जवाब दिया है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो यहाँ यीशु मसीह बोलता है कि हम इज़राइल लोगों के लिए भेजे गए हैं, उसके अलावा किसी और लोगों के लिए नहीं। अगर आप आदिवासी हो तो आपके लिए भी नहीं, अगर आप हिंदू हो तो आपके लिए भी नहीं। वो इज़राइल लोगों के लिए भेजा गया है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा शायद उन्हीं को खास ख्याल रखते हैं, उन्हीं का, जो इज़राइल लोग हैं उन्हीं के लिए खास बंदोबस्त करके रखे हैं। बाकी चाइना, जापान, कहीं भी, या कोई भारत, ऐसे कोई भी जाति हो, दूसरा जाति लोगों के लिए नहीं आए थे, नहीं भेजा गया था। यीशु मसीह सिर्फ इज़राइल लोगों के लिए भेजा गया था। ये बात यहीं से उसकी बातों से सही होता है। बात ये पता चलता है कि उसने साफ कह दिया, उन्हीं के लिए वो भेजा गया है, इज़राइल लोगों के लिए। कुछ अपोलोजेटिक होते हैं जो दावा करते हैं नहीं, दूसरों के लिए भी आए हैं, और वो ऐसे मुद्दों के लिए कहीं से कोई टॉपिक उठा देंगे और आपको बता देंगे, ये देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है, कि आपको ऐसे दिखा देगा कि बाकी दुनिया के लोगों के लिए भी आया था, यीशु मसीह भेजा गया था। तो आप वो सब देखेंगे तो आपको ये भी महसूस होगा कि एक स्टेटमेंट जो दिया गया था, वही स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट को काटता है। जैसे कि कोई चोर है, हम कहते हैं कि चोर ने चोरी किया है, फिर हम ही दोबारा कहते हैं कि चोर ने चोरी नहीं किया है। तो ये स्टेटमेंट जो हुआ, दो स्टेटमेंट एक दूसरे को काट रही है, और इस तरह की बात को बेईमानी बोलते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि यीशु मसीह जो आए थे वो इज़राइल लोगों के लिए ही आए हैं, उनके लिए ही भेजा गया था। बाकी दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं यहोवा को, यहोवा परमेश्वर को, सिर्फ उन्हीं के लिए खास उनको भेजा गया था। आदिवासी हो तो आप जंगल में ही रहो, शायद यही चाहते थे यहोवा। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, आगे का पढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, आगे लिखा है, पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। और उसने उत्तर दिया। तो यहाँ यीशु मसीह क्या उत्तर देता है उस स्त्री को जब उसने सहायता मांगा? तो यहाँ पे यीशु मसीह बोलता है, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। देखा? तो यहाँ आप समझ गए, इज़राइल के लोग जो है वो एक बच्चा से संबोधित है, और बाकी जो जाति है, दूसरा कोई भी जाति है या कहीं के हो, उनको कुत्ता से संबोधित किया गया। यहाँ पे आप इस तरह से समझिए, जैसे कि रोटी जो है वो यीशु मसीह है, और बच्चा जो है वो इज़राइल वाला है,
और कुत्ता जो है, जो इज़राइल नहीं है, इज़राइल के नहीं है, वो कुत्ते हैं। इस तरह से बातों को संबोधित किया गया है। तो हम ये नहीं कहते कि यीशु मसीह ने ऐसे कहा होगा, किसी स्त्री को कुत्ता से संबोधित किया होगा। हम ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते। हम वही बताते हैं जो इसमें लिखा गया है। हो सकता है लिखने वालों ने ऐसे अपमान किया हो यीशु मसीह का। हो सकता है ये कहानी लिखने वाला आदमी जातिवादी था, इसीलिए इस तरह की कहानी लिख दिया यीशु के ऊपर। कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ इस तरह से लिखा गया है और लोग इसे मानते हैं। लोग इस बात को मानते हैं, जो कि बिल्कुल सुनने में घटिया लगता है। किसी स्त्री को या किसी दूसरे जाति को कुत्तों से संबोधित करना, और जो इस्राएल वाले हैं उन लोगों को बच्चों से संबोधित करना, ये तो अपमान है। तो यहाँ पे इस स्त्री का अपमान किया गया। फिर भी उस स्त्री ने क्या कहा, देखिए। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ता भी वह चूर चार खाता है जो उसके स्वामी के मेज से गिरता है। तो यहाँ पे वो स्त्री बोल रही है कि जो भी ये बात सच है कि किसी बच्चा का रोटी किसी कुत्ता को देना अच्छा नहीं है, पर किसी स्वामी का, कोई स्वामी है, वो उसका मेज से अगर कुछ खाते हुए कुछ टुकड़ा गिर जाता है तो वो कुत्ता को मिल ही जाता है। तो उसी तरह से उस स्त्री ने उससे विनती की यीशु से, और इसके बाद यीशु ने उसे सुना। और यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है वैसे ही हो। तो आप सब समझ गए होंगे कि यीशु मसीह को जो भेजा गया था वो इज़राइल लोगों के लिए भेजा गया था और किसी जाति के लिए नहीं। आपको शायद पता ना हो, पर हम किसी और दिन इस वीडियो पर बात करेंगे कि यहोवा परमेश्वर जो है वो इज़राइल का परमेश्वर है, या हिंदू का है, या मुस्लिम का है, या सिख का है, या आदिवासियों का है। यहोवा परमेश्वर खुद को कहाँ का परमेश्वर कहता है, किसका परमेश्वर कहता है खुद को, हम किसी दिन इस पर बात करेंगे। तो आज का सेशन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। चलिए बाद में मिलते हैं फिर। आज के लिए इतना ही। सबको एक बार फिर से जोहार।